हकीकत मोमिनों, आज चौथा दिन है गिनान का और ये पिशमस का गिनान है। इसके 14 पाठ हैं। मौलाना हाजिर इमाम पे सलवत पढ़ो मोमिनो अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है जी जाके पाछम दिश ने खंड इराक माहे जाके पाछम देश ने खंड इराक माहे सेतर दीप मिजार हो जियो जी। घर सर्वधायूं तिया बहु रंग होए शे। घर सर्वधायूं तिया बहु रंग होए शे। राज करे से धनी मारो हो जियो जी। नास रे नास रे तू दैत कालिंगा। नास रे नास रे तू दैत कालिंगा। पाछमथी धनी आवे हो जियो जी। खूण नवाणो तारो खड़िए तले जाए से। खूण नवाणो तारो खड़िए तले जाए से। ना जानू सेन तारो सिए मुखे जाए से। ना जानू सेन तारो सिए मुखे जाए से। तब तुझे कौन छुड़ावे हो जियो जी। इसकी वरानी लंबी है और हर दफा वरानी नहीं पढ़ूंगा। शमस फरमाते हैं, जबी पश्चिम देश में से जो खंड इराक की जगह है, मैंने आपको एक दफा गिनान में समझूती देते देते कहा कि मिडल ईस्ट को सेंतरदीप कहते हैं और वहां इराक है, उसको खंड कहा जाता था क्योंकि वो जमाने में इराक की हुकूमत सारे मिडल ईस्ट में थी। सेंतरदीप मिंजार मिडल ईस्ट में, इराक खंड में जो पश्चिम में है, हिंदुस्तान के वेस्ट में है। वहां से जब मौला आएगा तो घर सर्वधायूं तिया बहु रंग हो। इसे जब मौला आएगा तो मोमिनों के घर के अंदर खुशियां और मुबारकें होंगी और बहुत मजे करेंगे। ने राज करे से धनी मारो और मेरा मालिक राज करेगा। वरानी यह है कि ऐ कालिंगा भाग जा जल्दी से। नास रे नास, अरे तू दैत कालिंगा
पाछमती धनी आवे, जल्दी भाग जा, मौला जो मालिक है वो खुद आ रहा है पश्चिम में से। खून नवाणु, खून कहते हैं लश्कर का एक डिवीजन। एक डिवीजन 10,000 आदमी का भी होता है और 32,000 आदमी का भी होता है। तेरे 99 डिवीजन जो हैं खरिये तले, घोड़े की खुरियों के नीचे पांव तले रोंद दिए जाएंगे। खून नवाणु तारो, खुरिये तले जाए से। पांव के नीचे तेरे इतना बड़ा लश्कर रोंद डाला जाएगा। न जानू सैन तारो सीए मुखे जाए से, खबर नहीं तेरा इतना बड़ा लश्कर कहां गुम हो जाएगा। फिर तुझे कौन छुड़ाएगा, तब तुझे कौन छुड़ावे, तेरे को कोई छुड़ाने वाला नहीं। इस वरानी का आप हेडिंग समझो। ये जो वरानी है ये इस गिनान की हेडिंग है। इस सारे गिनान के अंदर दैत कालिंगा का जिक्र है। हमारे बहुत से गिनान हैं। आज हम सैकड़ों साल से दैत कालिंगा का जिक्र सुनते आए हैं। दैत कालिंगा कोई एक शख्स का नाम नहीं है। पीरों ने हमको बहुत सी गायबाना हिकमतें बताई, बहुत से आने वाले वाकयात बताए, बहुत सी ऐसी जो भेद की रमूज की बातें हैं जिसमें रूहानियत है, उसको कहानियों का रूप देके बयान किया। मैंने आपको कहा एक दफा कि एक गाय और बछड़े की कहानी और शेर के मिलने की बात गिनान के अंदर फरमाई है। ऐसी और भी बहुत सी कई चीजें हैं। तो पीरों ने यहां दैत कालिंगा को एक शख्स मान के, ये तखय्युल है, उसके साथ फिर गुफ्तगू करते हैं। दैत कालिंगा, दैत का मतलब जो खुदा का दुश्मन हो, और दानव वो भी खुदा का दुश्मन। लेकिन दैत जो है वो ज्यादा जबरदस्त है और दानव जो है वो खुल्लम खुला नहीं, नीचे रह के पीछे पीछे अंदर अंदर वो गड़बड़ करता है और मजहब की खराबी करता है। पीरों के गिनान के हिसाब से दैत कालिंगा चीन में होगा। मैंने आपको कहा कि दैत कालिंगा का मतलब कम्युनिज्म। उस जमाने के अंदर जब ये बात बनेगी तो कम्युनिस्ट चाइना का जो सबसे बड़ा आदमी होगा, प्रेसिडेंट होगा, आप उसको दैत कालिंगा कह दो, क्योंकि उसके हुक्म से लड़ाई होगी। फिर पीरों ने यह भी कहा है कि दैत कालिंगा की घरवाली, उसका नाम सुरजा रानी है, उसका एक बेटा है, उसका नाम कमला कुंवर है, उसकी 2 बेटियां हैं, एक अजिया है, एक वजिया है। देखो कैसी हिकमतों से हमारे पीरों ने बातें कही हुई हैं। अभी हम जब तक गिनानों के अंदर डुबकी नहीं मारें तब तक पता नहीं चलता। मेरे को बहुत बरस हुए इन चीजों को पढ़ते पढ़ते। अब मैं आपको, क्योंकि आपके इधर कुछ टीचर्स भी बैठे हुए हैं, आपके इधर वो भी लोग हैं कि जो टीचर नहीं है मगर गिनानों में इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं। संस्कृत जबान के अंदर कमल का मतलब है फूल। कमल उस फूल को कहते हैं कि जो पानी के ऊपर तरता है, और कमल का फूल हमेशा उस पानी में होता है कि जिस पानी में कीचड़ बहुत होता है। कमल की खुशबू भी अच्छी होती है, उसका दिखाव भी अच्छा होता है, बहुत खुशनुमा होता है। तो कमल का फूल, उससे कमला कुंवर नाम रखा बेटे का। और संस्कृत में कहते हैं अजय। अजय का मतलब जो जीता ना जाए, मतलब कि जो कभी हारता नहीं, उसको अजय कहते हैं। अभी अजय जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है, यानी नर जाति है। आप इसकी नारी जाति बनाओ, फेमिनिन जेंडर बनाओ तो उसका नाम होगा अजिया।
इसी तरह से संस्कृत के अंदर विजय कहते हैं विक्ट्री को, सक्सेस को, और विजय है वो भी मैस्कुलिन जेंडर है, उसका फेमिनिन जेंडर है वजिया। तो अभी समझ आई कि अजिया और वजिया, अजिया का मतलब जो जीती ना जाए, वजिया का मतलब कि जो सक्सेसफुल होवे। कमल का मतलब वो फूल के जो कीचड़ वाले पानी में रहता है। ये उसकी मैंने आपको ब्रेकडाउन बनाई। अभी सुरजा रानी, सुरजा कहते हैं अलर्ट माइंड को, जो माइंड हमेशा बेदार रहता है, चौकन्ना रहता है, उसको सुरजा कहते हैं। तो सुरजा रानी यानी वो औरत कि जो हमेशा चौकन्नी है, बड़ी होशियार और अलर्ट है, कभी धोखे में नहीं आवे। तो पीरों ने दैत कालिंगा के राज में कम्युनिस्ट या वो मजहब के दुश्मन के राज में कि जिसने ये उठा रखा है अपनी सल्तनत के अंदर, वादा कर रखा है या तय कर रखा है कि मैं मजहब का सत्यानाश कर दूंगा और मेरे शहर के अंदर या मेरे मुल्क के अंदर मजहब नहीं चाहिए, और कम्युनिज्म जो है वो मजहब का दुश्मन है। उसकी घरवाली का नाम है सुरजा रानी। ये सुरजा रानी हमारी जमात है, दैत की घरवाली, क्योंकि हाजिर इमाम और पीर जमात का मां और बाप है। गिनानों के अंदर दैत की घरवाली को सुरजा रानी कहा है। अभी घरवाली का मतलब किस तरह से हो गया, क्योंकि उसके ऊपर उसको कब्जा है, उसका हुक्म चलता है, वो नारी के तौर पे है, और नारी कमजोर होती है। इस तरह से आजकल की नारी तो कैरेट भी खेलती है और मर्दों को मारती है। मैं उस जमाने की नारी का जिक्र करता हूं कि जब से पीर शमस ने 900 बरस पहले ये बात की, नारी को अबला कहा, जो बेचारी मजबूर है। कम्युनिस्ट चाइना के अंदर, दैत कालिंगा के राज के अंदर जो अपनी सतपंथ जमात है वो सुरजा रानी की तरह है। ऐसे कम्युनिस्ट मुल्क के अंदर 5.5 मिलियन 55-56 लाख इस्माइली की जमात कैसी अलर्ट होगी, कितनी चौकन्नी होगी, और मजबूर हैं बेचारे, कहीं हिल नहीं सकते। फिर उसका एक लड़का है, इस लड़के का मतलब मोमन। यहां तो बहुवचन की बात नहीं, स्टोरी बनानी है पीर को समझाने के लिए, तो लड़का कह दिया, कमला कुंवर उसका लड़का है। यानी मोमन जो है वो कमला कुंवर की तरह है कि जो कीचड़ वाले पानी के अंदर रहता है। उस मुल्क के अंदर जहां बेधर्मी है, बेदीनी है, खुदा परस्ती है ही नहीं, तो वो कीचड़ वाला पानी ही है ना कि जिसके अंदर मोमन उगते हैं। जमात की जो यूनिटी है, जमात की जो ताकत है, वो अजिया है, जीती नहीं जा सकती। जान दे देंगे मोमन। जमात आज लाखों करोड़ों वर्षों से हयात और कायम है। आज तक हमारी जमात को किसी ने जीता नहीं। बड़े बड़े जालिम बादशाह आए, जमात जीती नहीं गई। क्यों नहीं जीती गई? कि जमात के अंदर देखो, यहां हम बैठे हैं, कितने लोग हैं, सब इस वक्त एक ही ख्याल में है। ये हमारी रूहानी यूनिटी है, ये अजिया है। जमात की लड़की जो है, जमात सुरजा रानी है, मोमल कमला कुंवर है, अजिया जमात की यूनिटी है, और वजिया जमात की दुआ है। दुआ से सक्सेस मिलती है, विक्ट्री मिलती है, विजय मिलती है। तो 2 लड़कियां हैं, जमात का इत्तेफाक यूनिटी और जमात की दुआ बंदगी, ये 2 लड़कियां हैं। और जमात के अंदर जो मोमन है वो कमला कुंवर है, और जो जमात है वो सुरजा रानी है, और उसका जो मर्द है यानी जिसके मुल्क में रहती है वो दैत कालिंगा है। चारों तरफ गुनाह, बदियां, शैतान, आग लगी हुई है। इसके अंदर भी जमात
اپنے آپ کو چوکन्नी رکھ کے بڑی ہمت اور کامیابی کے ساتھ الرٹ ہو کے جماعت رہتی ہے. 1100 برس کی جماعت ہے چائنا میں. ایسی ہی پرانی جماعت رشیا کے اندر ہے. وہاں بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں. کیسے کیسے ظلم ہوتے ہیں ابھی تو خاص اس سے کم ہو گئے، لیکن ایک وہ زمانہ تھا کہ ہماری جماعت کے اندر 5-5 4-4 مہینے کے بچوں کو پکڑ کے ماں اور باپ کے سامنے قتل کر دیا جاتا تھا. اور قتل اس طرح سے نہیں کرتے تھے. جب بھی ترکی کا راج تھا، اوٹومان امپائر تھی، تو سلمیہ کے اندر ترکی سلطان عبد الحمید نے بڑے ظلم کیے. جب ان کو پتہ لگتا تھا کہ یہ آغا خانی ہے، شیعہ ہیں، کیونکہ ترکی ہے وہ سخت سنی ہے، کٹر سنی. اور یہ بات کوئی سینکڑوں برس کی پرانی نہیں، اس صدی کی بات ہے، اس صدی کی، یہ سینچری کے اندر یہ بات ہے. اور جس وقت پہلی لڑائی ہوئی اس پہلی لڑائی کے اندر کی یہ بات ہے. سنی قاضیوں نے ترکی سلطنت کے اندر سلمیہ کے اندر جو ظلم کیے وہ ایسے ظلم تھے. ماں کی گود میں 4-5 مہینے کا بچہ چھین لیا گیا. دربار میں ساری فیملی کو بلایا گیا اور جب کہا گیا کہ کون ہو تم، تو کہا مسلمان ہے. تمہارا ایمان کیا ہے؟ تو مرد کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب طلب تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر اس کو جو مخبروں نے خبر دی تھی کہ یہ آغا خانی ہے، آغا خان کو یہی خدا مانتے ہیں، تو اس نے کہا آغا خان کو گالی دو. تو کہتا ہے میں جس شخص کو اچھی طرح جانتا ہی نہیں ہوں، میں خواہ اس کو کیوں گالی دوں؟ اس کے اوپر تو میں کے اوپر جب یہ بہت اس نے زور دیا نا، تو اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں آغا خان کو. بس اتنا اس کو چاہیے تھا. ماں کی گود میں سے 4 مہینے کا بچہ چھین لیا اور 2 جلادوں نے تلوار پکڑ رکھی، ایک نے ادھر سے ایک نے ادھر سے. بچے کو پھینک کے اس تلوار کے اوپر پھینکا گیا. کولا سا غریب بیچارہ نرم بچہ 4 مہینے کا 2 ٹکڑے ہو کے ماں باپ کے سامنے تڑپ رہا ہے، مگر انہوں نے یہ قبول کر لیا اپنی اولاد کو قربان کرنا، مذہب نہیں چھوڑا. یہ ہماری جماعت کی الرٹنس. اس لیے جماعت کو سرجا رانی کہا. دینت جیسا مرد ہے. دنیا کے اندر بھی بعض مومن عورتوں کے مرد دینت کی طرح ہوتے ہیں. وہ بیچاری سب کچھ برداشت کر کے لک چھپ کے بھی اپنے مذہب کو پالتی رہتی ہے. تو اس طرح یہ پیر نے سٹوری بنائی ہے. اب یہ چیز آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. اور بھی کسی دوسرے گنان کے اندر جب آپ کو یہ سرجا رانی، اجیا، وجیا، کملا، کنور اس کا جب بھی بیان آئے گا تو آپ اس کو سولو کر سکیں گے وہ سٹوری کو. یہ بیس ہے. تو دینت کالنگا سائنس کے اندر اپنی قوت کے اندر بہت بڑھ جائے گا. یہاں 99 خونی، میں نے آپ کو کہا کہ ایک ڈویژن 10,000 کا بھی ہوتا ہے، 32,000 کا بھی ہے. اس طرح سے 99 خونیاں. ایک اور گنان کے اندر پیر نے فرمایا ہے کہ دینت کالنگا کے 66 لاکھ یودھے ہوں گے. 66 لاکھ. آج چائنا کی 1 ارب آدمیوں کی بستی ہے. 1 بلین آدمی ہے چائنا میں. ہو سکتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو 1.5 بلین بھی ہوئے. آج چائنا کے پاس بڑی مشکل سے 1 ملین ریگولر آرمی ہے. اس سے 6 گنا زیادہ آرمی بنے گی. جب بھی آپ کبھی پڑھو کہ بھئی چائنا کے پاس 66 لاکھ کی ریگولر آرمی ہو گئی تو سمجھ لینا کہ تھوڑے ٹائم کے اندر یہ بناؤ بننے والے ہیں. دینت کالنگا نہ 66 لاکھ یودھا سبڑ یودھا رن پڑے. گنن کے اندر ہے کہ اس کے 66 لاکھ آرمی ہوئے گی. پھر وہ جو دینت ہے وہ بڑی بڑی کرامتیں کرے گا. یعنی اس کے پاس سائنس بہت آئے گی. آج سائنس کا سینٹر امریکہ ہے.
आप देखना आहिस्ता 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 चाइना ऐसा पावरफुल होगा कि अमेरिका भी चाइना से डरेगा और रशिया तो अभी से डरता है। चाइना को कोई वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद नहीं मिली, फिर भी उन्होंने एटम बॉम्ब बनाया है, उन्होंने मिसाइल्स बनाए हैं, उन्होंने स्पेस में रॉकेट्स भी भेजे हैं, किसी की मदद के बगैर। न रशिया ने उसको टेक्नोलॉजी दी है, न जापान ने दी है, न अमेरिका ने दी है, मगर वो खुद ब खुद चढ़ रहे हैं और ऐसा चढ़ेगा। अलबत्ता साइंस ने बहुत सी चीजें अभी से बना रखी हैं। एक जगह गिनान के अंदर पीर फरमाते हैं, हे जी गो गारो मतरी ने दैत गोड़ बनावे जी, गारो मतरी ने दैत गोड़ बनावे जी, तिया गोड़ ना परबा चलावो शे जी। हे जी पानो मतरी ने दैत पोपट पढ़ावशे जी, पानो मतरी ने दैत पोपट पढ़ावशे जी, तिया मुआ माई बाप देखाड़शे जी। हे जी पानी मतरी ने दैत गिरत बनावसे जी, पानी मतरी ने दैत गिरत बनावसे जी, तिया गिरत न परबा चलावसे जी। पानी से घी बनाएगा, कीचड़ गारे से गुड़ बनाएगा। पाना है ना, यानी पेपर, वो पोपट की तरह बोलेगा और मरे हुए मां बाप दिखाएगा। तो ये सब चीजें तो हो रही हैं। ये आपको मालूम है, ये जो टेप है ये भी पाने की तरह, चलो टेप को छोड़ दो, लेकिन रिकॉर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर मसाला लगा के उसके अंदर आवाज आती है, कागज बोलता है। और पानी में से गिरत बनाएगा। आर्टिफिशियल घी जो बनता है वो पानी में से भी बनता है। ये मार्जरीन आप लोग खाते हो, ये आर्टिफिशियल घी है ना। कागज, चमड़ा और ऐसी बहुत सी दूसरी चीजें हैं कि जिसमें से ये मार्जरीन हम लोग खाते हैं, या जिसको आज हम कहते हैं वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी क्या है? और गारा जो है, जब भी पेट्रोल निकल जाता है, फिर इंजन का ऑयल निकलता है क्रूड ऑयल में से, रिफाइन करके फिर बाकी जो रहता है उसमें से वो लोग ग्रीस बनाते हैं। जब ये ग्रीस भी निकल जाती है तो बिल्कुल रेजिड्यू जो रहता है ना, वो टार होता है। ये गारा है, टार। आपको पता है टार में से क्या बनता है? सेक्रिन। गोड़ में से गोड़ बनता है गारे में से। डामर जो है वो गारा है और डामर में से आज सेक्रिन बनती है। तो किस तरह से ये, और भी पीरों ने बहुत सी चीजें बताई, लेकिन अब आप गिनान सुनो तो दैत कालिंगा और सुरजा रानी के आपस में डायलॉग होता है। हे जी पाछम दी शन तंबल वाजशे वाजते घोर निशान हो जियो जी। तरण तरण भवन में शामरो हाक दिलावे ने सेजे किलावे सुल्तान हो जियो जी।
में से इंडिया का वेस्ट यानी मिडिल ईस्ट। पांचम जिसने तंबलवाज से, यानी लड़ाई के पहले तबल बजता है, अनाउंसमेंट होती है, तो लड़ाई की डिक्लेरेशन होगी। वाजे ते घोर निशान, जितना भी एटमॉस्फियर और वातावरण है, दुनिया की जो हालत है, पोजीशन एकदम डार्क हो जाएगी। डार्क का मतलब टेंस हो जाएगी। लड़ाई से पहले जैसी टेंस हालत हो जाती है, ऐसी सारी दुनिया टेंस हो जाएगी। तृण तृण भवन में शाह मारो हांक दिलावे। 3 भवन, ये जमीन, आसमान और जमीन के नीचे पाताल, यहां हांक होगी। हांक का मतलब अनाउंसमेंट होगी। इतनी दुनिया में नॉइज होगी, रेडियो, टेलीविजन, ये सब नॉइज ही है ना, अनाउंसमेंट है ना। 3 भवन के अंदर इसका चक्कर चलेगा। एरोप्लेन जो उड़ रहे हैं उनको भी रेडियो न्यूज मिलेगी, और वो जो सबमरीन जमीन के अंदर नीचे पानी में पाताल में है, उनको भी ये न्यूज मिलेगी। वो पाताल और ये जमीन और ये आसमान के ऊपर उसका हांक होएगी। हांक का मतलब अनाउंसमेंट होएगी, वॉर की डिक्लेरेशन होएगी। सेजे किलावे सुल्तान, सुल्तान का नाम अरबी जबान का रख के पीर ने हमको ये इशारा किया कि वो इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर होगा। जब ये बात बनेगी तो उस वक्त इस्लाम की सारी डोरी जो है वो हजरत इमाम के हाथ में होगी। दुनिया में ऐसे बनाव बनेंगे मोमिनों, आहिस्ता आहिस्ता। इसके अंदर एक जगह आता है, मैं आपको बताऊंगा, कम्युनिज्म बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ेगा। और कम्युनिज्म ऐसी जगहों पे भी जाएगा कि जहां उसको नहीं जाना चाहिए, यानी कैपिटल जो मुल्क हैं उनके अंदर भी बहुत से लोग कम्युनिस्ट माइंड के हो जाएंगे। दुनिया के अंदर से मजहब निकल जाएगा, खुदा को याद करने वाले कोई कोई होंगे। पीर शमस माँ बाप ने एक और गिनान में ऐसा फरमाया, 12 कोस पे दीवा जलेगा। 12 कोस, 1 कोस 2 माइल का होता है, तो 25 माइल के ऊपर एक दीवा जलेगा। अभी आप जाओ, ये आपके इस शिकागो शहर के अंदर करोड़ों बत्तियां जल रही हैं। 1 माइल के अंदर मेरा ख्याल है कुछ 100-150 बत्तियां हैं, और पीर कहता है कि 25 माइल में एक बत्ती होएगी। वो बत्ती ये इलेक्ट्रिक की नहीं, वो बत्ती अंदर के नूर की। 25-25 माइल के अंदर एक मोमन होगा जो खुदा को याद करेगा, और उसके दिल के अंदर ईमान का नूर चमकेगा। करोड़ों आदमियों में से एक आदमी होगा। ऐसा जमाना आ जाएगा। ए जी थर थर मोमन भाई, कोई कोई रस जी, ए कोई कोई रस जी, अति जागो वीरा भाई, अति जागो। फिर कहते हैं ऐसा जमाना आएगा कि लोग स्थिर नहीं रहेंगे, बेचैन रहेंगे, शंका में रहेंगे, मन स्टेबल नहीं रहेगा। कोई कोई आदमी जो स्टेबल रहेगा, तो फरमाया थर थर मोमन भाई, कोई कोई वैसे स्टेबल मोमन के जिसका ईमान किसी भी तरीके से हिलेगा नहीं, ऐसा कोई कोई होएगा। अति जागो, बहुत जागो, अपने ईमान को संभालो, और दुनिया के प्रेशर और दुनिया की मोह ममता माया के अंदर आके अपने ईमान को शक में मत डालो। वो हालत जब ये होएगी, उसके पहले दुनिया में बहुत से बनाव बनेंगे। छोटी छोटी लड़ाइयां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। इन लड़ाइयों का अंजाम ऐसा आएगा, हो सकता है
کہ کمیونزم اور اسلام مومن مل کے کرسچینٹی اور اسرائیل کے خلاف لڑیں، ہو سکتا ہے۔ میں پروفٹ نہیں ہوں، کوئی بھی طرح کی پروفیسی نہیں کر سکتا، میں تو پیروں کے گنانوں میں سے جو سمجھتا ہوں، ہو سکتا میری بھول بھی ہوتی ہوئے، میں نے جو سمجھا ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ لڑیں گے، مسلمان کنٹریاں اور کمیونسٹ کنٹریز مل جائیں گی، خاص طور پہ رشیا، اور کرسچن اور اسرائیلیوں کے سامنے لڑیں گے۔ اس لڑائی کے اندر کرسچنوں کو، اسرائیلیوں کو پہلے شروعات کے اندر کافی وکٹری ملے گی، لیکن آخر ہار جائیں گے۔ یہ ایک ہی لڑائی نہیں ہوگی، بہت سی لڑائیاں ہوں گی، ہار جائیں گے۔ آپ کی یہ ساؤتھ امریکہ تک، بلکہ امریکہ کی چاروں طرف، شاید کینیڈا چھوڑ دو، باقی سب کمیونسٹ ہو جائیں گے۔ اس گنان میں آتا ہے کہ 2/3 نہیں بلکہ 3/4 دنیا کمیونسٹ ہو جائے گی اور دینت کالنگا کی فیور میں ہوئے گی۔ پھر آخر میں جب دنیا کے اندر صرف 2 ہی پاورز رہیں گی، ایک اسلام کی اور ایک کمیونزم کی، تو کمیونزم کو ایسا ہوگا کہ ہماری وجہ سے یہی مسلمان جیتے ہیں، ابھی ان کو مار کے ساری دنیا کو کمیونسٹ بناؤ۔ جب وہ میٹر آئے گی تب حضرت امام اسلام کی جو راہبری ہے اپنے ہاتھ میں لے گا، اور سہجے کلاوے سلطان یہ اشارہ اس وقت کا ہے۔ اس وقت جس بھی امام کا وارہ ہوگا وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا اس وقت وہ رہنما ہوگا، اس کو خلیفہ کہو یا امام کہو، مگر دنیا بھر کے مسلمان اس وقت زمانے کے امام کو اپنا مالک مان لیں گے، آل رسول سمجھ کے اس کو اپنا رہبر اور لیڈر قبول کریں گے، اور پھر امام اسواری کرے گا۔ اس کے ذکر آتے ہیں جی جا کے چنچل چلت پون رتھ گھوڑا نے ہاتھیڑوں شاشن گھارے ہو جیو جی 36 آیدھ لئی نر نکلنکی چڑھ سے نے 14 بھون ماں جے جے کار ہو جیو جی۔ اس وقت چنچل چلتر بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے، بہت ہی کلیورنس کے ساتھ مولا ایسے کام کرے گا۔ پون رتھ گھوڑا، ہوا کے اوپر گھوڑے کے رتھ چلیں گے، ایروپلین چلتے ہیں نا، وہ زمانے کے اندر گھوڑے کے بغیر گاڑی چلنے کا خیال انسان کو نہیں آ سکتا تھا، تو پیروں نے اس کو پون رتھ گھوڑا کہہ دیا، ایروپلین۔ اور ایسے بڑے بڑے ایروپلین چلیں گے کہ جو آج ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، بہت بڑے بڑے، سارا گاؤں کا گاؤں اٹھائیں گے۔ تو فرمایا ہاتھیڑوں کہتے ہیں اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے، ہاتھ سے دیا ہوا بخشش دے کے، ہاتھیڑوں شاہ شنگھارے، اپنی رحمت سے، اپنی کرامت سے وہ اپنے لشکر کا انتظام کرے گا۔ 36 آیدھ لئی نر نکلن کی چڑھ سے، آیدھ کہتے ہیں لڑائی کو توڑنے کا سادھن، ہو سکتا ہے میزائلز ہوں گے، راکٹس ہوں گے، ایسی کئی ایک اور بھی چیزیں ہوں گی۔ 36 قسم کے ہتھیار مولا کے لشکر میں ہوں گے۔ نے 14 بھون ماں جے جے کار، 7 زمین اور 7 آسمانوں میں جو فرشتے اور روحیں ہوں گی وہ امام کے ساتھ اس کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہوں گے۔
یعنی صرف دنیا کے انسان ہی نہیں، اس لڑائی کے اندر دوسری دنیا کے لوگ یا فرشتے یا اسپرٹس وہ امام کے لشکر کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ دیندارو، آپ نے کبھی قرآن شریف پڑھا ہو تو آپ کو پتا ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کو کہ اے نبی، بدر کی لڑائی تجھے یاد ہے؟ تیرے تو 313 آدمی لڑتے تھے، میں نے 3000 فرشتے بھیجے تھے بدر کی لڑائی میں۔ 3000 فرشتے اللہ نے قرآن پاک میں لکھا ہے۔ رسول اللہ کی مدد کے لیے مسلمان تو صرف 313 تھے بدر کی لڑائی میں، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے 3000 فرشتے بھیجے تھے۔ وہ فرشتے لوگوں کو آنکھ سے نہیں دکھتے تھے۔ اسی طرح سے ہمارے امام کا جب یہ وقت آئے گا لڑنے کا دینت کے سامنے، تو اسپرٹس اور روحیں وہ امام کے لشکر کے اندر آ کے فرشتے مدد کریں گے۔ ان کی پھر نمبرنگ بھی بتائی ہے۔ پھر حسن کبیر دین نے اننت اکھاڑے کے اندر ان کے لیڈر کا نام لکھا ہے، اور اس لیڈر کے ہاتھ کے نیچے کتنا لشکر ہوگا وہ بھی نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو 14 بھون کے اندر مولا کی تعریف کریں گے اور مولا کی عطایت گزاری کریں گے۔ 14 بھون میں جے جے کار۔ جا کے نوناتھ نے سدھ 84 نے جوگنیوں کرے جے جے کار ہو جیو جی۔ اجیا نے وجیا دیوی چمر ڈراوے نے کملا کنور شر چھتر دھر شے ہو جیو جی۔ جب یہ لڑائی ختم ہوگی تو پھر شمس بابا فرماتے ہیں نوناتھ نے سدھ 84 دنیا کی جتنی بھی قوموں کے اندر جو عابد ہوں گے، صوفی ہوں گے، جو حضرت امام کی جماعت میں اس کے مرید کے طور پہ نہیں ہوں گے، وہ بھی سب آ کے مولا کے پاؤں پڑیں گے۔ اس میں 84 تو سدھ ہوں گے۔ سدھ کہتے ہیں کہ جو ساری دنیا کے اندر سب سے بڑا سدھی والا، کرامت والا ہوگا۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر بہت تھوڑے ہیں، لیکن تمام وہ لوگ، صوفی لوگ اس کو قطب بھی کہتے ہیں، کلندر بھی کہتے ہیں، وہ تمام قوموں کے جو اپنی جماعت کے باہر ہوں گے وہ سب عابد اور صوفی اور کرامت والے گرو وغیرہ سب حضرت امام کے پاؤں پڑیں گے۔ نے جوگنیوں کرے جے جے کار۔ یہاں جوگنی کا مطلب جتنی بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں دنیا بھر کے ان انسانوں کی کہ جو عابد ہیں، کرسچنوں میں بھی عبادت کرنے والے ہیں، ہندوؤں میں ہیں، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی گروپ مومنوں کا ہے، بھلے ان کو ہمارے مولا کی شناخت نہیں مگر ان کے اندر بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اس وقت ان کو جب یہ پتہ لگے گا کہ سچا نکلنک اوتار صرف یہی ہے تو دینداروں وہ مولا کے پاؤں میں آ کے پڑیں گے۔ میں نے آپ کو اجیا وجیا اور کملا کنور کا ذکر سنایا نا۔ اجیا اور وجیا دیوی چمر ڈھڑاوے۔ چمر ڈھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشی کے اندر مبارکبادی کے تھال لے کے، چمر اور چوڑی ہوتی ہے، امام زمان کے سر کے اوپر چمر کرتے ہیں کہ کوئی مکھی وغیرہ نہ پڑے، یعنی جماعت کی جو یونٹی ہے اور جماعت کی جو دعائیں ہیں یہ اس وقت حضرت امام کو ساری دنیا کا سلطان بن کا ہوا دیکھ کے خوشیاں منائیں گی، مبارک کریں گی، اور کملا کنور کے سر کے اوپر چھتر رکھا جائے گا۔ مطلب کہ جو مومن ہیں ان کو مولا سب سے آگے رکھے گا اور دنیا کے اندر مومنوں کا راج ہوگا۔
है जी जाके सिंगणीए शंख शब्द घणो वाजे। कैसे अच्छे उन्होंने अल्फाज बांधे हैं। जाके सिंगणीए शंख शब्द घणो वाजे ने नवे खंडे पड़े रे भंगान हो जियो जी। लाख योजन शाह मारो दिन पंथ चाले। लाख योजन शाह मारो दिन पंथ चाले ने ऐसा कर से पयान हो जियो जी। सिंगणी है, एक किस्म का बाजा है जिसको ट्रम्पेट कहते हैं इंग्लिश में, इसको सिंगनी कहते हैं। पहले जमाने के अंदर वो गाय के बहुत बड़े सींग से बनाते थे और उसके अंदर बादशाह की आन की अनाउंसमेंट की जाती थी। सिंगनी है, शंख, एक सिंगनी और दूसरे शंख। जो शल होता है, जोगी लोग वो शल को भी बजाते हैं। मतलब यह है कि ये अनाउंसमेंट होगी रेडियो के ऊपर। रेडियो है वो सिंगनी है, इसके ऊपर शब्द घणो वाजे। किसका शब्द? हजरत इमाम का। उसके नाम की पुकार और अनाउंसमेंट की जाएगी सारी दुनिया के अंदर। नवे खंडे पड़े रे भंगान। सारी दुनिया में जो 9 खंड है, खंड कहते हैं कॉन्टिनेंट को। बच्चे आज पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, आज की ज्योग्राफी की बात नहीं, लेकिन मैं पीर सदरुद्दीन के जमाने की, ये तो पीर शमस का गिनान है, 900 बरस का गिनान है। उस जमाने का जो 9 खंड थे, वो 9 खंड के अंदर लोगों को मालूम नहीं था वो जमाने में। 900 बरस पहले 2 तो ये अमेरिका है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक यूरोप है, एशिया है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है और नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर आर्कटिक और एंटार्कटिक, ये भी खंड हैं। इस तरह 9 खंड पृथ्वी बनाई। और जब ये बातें बनेगी तो आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन्स के अंदर भी सबमरीन्स और बहुत सी एटॉमिक जो शिप्स वगैरह होंगे, मैनोवॉर्स वगैरह उधर फिरेंगे, आसमान पे भी होंगे, पाताल में भी होंगे। तो 9 खंडे पड़े भंगान। जब रेडियो में अनाउंसमेंट होगी सारी दुनिया के अंदर, मौलाना हजरत इमाम के नाम की पुकार पड़ी जाएगी। फरमाया वो जमाना ऐसा आएगा कि लाख योजन शाह मारो दिन पंथ चाले। एक दिन के अंदर मौला 6 लाख मील चलेगा। योजन 6 माइल का एक योजन होता है। 6 लाख मील एक दिन मौला चलेंगे। आपको नवाई लगती है? 900 बरस पहले नवाई लगती थी, अभी नहीं। 24 घंटे के अंदर जो 6 लाख मील होंगे तो 1 घंटे की स्पीड 25,000 माइल की हुई। ये जो रॉकेट्स ऊपर जाते हैं, स्पेसशिप्स जाते हैं, वो 26,000 से 27,000 माइल की स्पीड से भागते हैं। और कोई नवाई नहीं कि उस टाइम तलक जमीन के ऊपर भी राउंड दी अर्थ 1 घंटे के अंदर पूरा किया जाएगा। 25,000 माइल की स्पीड, एक दिन की 6 लाख माइल की रफ्तार हुई। लाख योजन शामारो दिन पंथ चाले ने ऐसो करे पयान। पयान यानी ऐसा वो बंदोबस्त करेगा, ऐसी अरेंजमेंट करेगा कि एक दिन के अंदर 6 लाख माइल मौला मुसाफरी करे। हरे रानी, जब ये हालत वगैरह है, अब वो जो राजा है ना दैत, वो रानी को कह रहा है, हरे रानी त्रे गुणों कोट मारे अति रंग दी से ने माहे देवता करे छे कमाई
ओ जी। फिर सुनो, हर रानी त्रिगुणों कोट मारो अति रंग दीसने, मह देवता करे रे कमाई, हो जी। बारे ही मेघ मारो पानी भरे छे, ने सूरज तापे रसोई, हो जी। दैत है वो खुदा का दुश्मन है, खुदा को मानता नहीं, और जमात मोमन जो है वो खुदा को मानते हैं, तो वो उनसे बहस करता है, डिबेट करता है, कहता तुम क्या समझते हो। त्रैगुणों कोट, सारी दुनिया का 3/4 में से 3 भाग 4 गुणे हैं ना, 4 कोने हैं, उसमें से कहता है 3 कोने तो मेरे हैं, यानी 3/4 75% दुनिया मेरी है। ते मैं देवता करे रे कमाई। देवता कहते हैं फोर्स ऑफ नेचर को, हिंदू लोग पानी को भी देवता कहते हैं, आग को भी देवता कहते हैं। जनवरी में पानी चाहिए तो मिले, फरवरी में चाहिए तो मिले, यानी इस किस्म की साइंस हो जाएगी कि जब चाहे इच्छा से बारिश हो सकेगी। अभी रानी उसका जवाब देती है, यानी जो खुदा के भगत हैं वो उनके साथ उसको जवाब देते हैं। हरे राजा तृण भवन जीवन जो दातार, तिन सुतु वाद चलावे, हो जियो जी। 14 भवन जीवन को स्वामी, तेनी करो सेवा तो कुछ पामो, हो जियो जी। मोमन उनको कहते हैं 3 भवन, पाताल, जमीन और आसमान, उसके अंदर जीवन देने वाला, लाइफ जिंदगी देने वाला वो खुदावंद आलमीन है। 3 सुंग तू वाद चलावे, उसके साथ तू झगड़ रहा है। वो 14 भवन का जिंदगी देने वाला है स्वामी, तो उसके तू अगर सेवा करे, इबादत करेगा, तब तेरा छुटकारा होगा। अब वो वापस जवाब देता है, हरे रानी मुआ जीवाड़ू, मुर्दे को जिंदा करता हूं, ने पिरता पूजाऊं, एकदम जमीन पे गिरे हुए को मैं उठाता हूं तो उसकी पूजा कराता हूं। हरे रानी मुआ जीवाड़ू ने पिरता पूजाऊं, ने खाण खवड़ाऊं काठ घोड़ा, हो जियो जी। मोरो ते लश्कर अनत करोड़ी, तेरे शाजीदा लश्कर थोड़ा, हो जियो जी। ए रानी, हे जमात वालों, ये क्या बोलते हो? मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं और जिनमें कुछ नहीं है उनको मैं उठाता हूं, इज्जत देता हूं, तो उसकी पूजा करी जाती है। मैं, इसमें लिखा है काठ, लेकिन हाथ की लिखी हुई किताबों में मैंने पढ़ा है काठ घोड़ा, लोहे का घोड़ा। काठ कहते हैं लोहे को और काठ कहते हैं लकड़ी को, दोनों हिसाब से ले लो। ये मोटर जो है खाना खाती है, पानी पीती है, छींक मारती है ना?
कभी कभी इंजन बिगड़ जाता है तो एक्चुअली छींक मारती है। ये ट्रेन देख लो, लकड़ी की बनी हुई ट्रेन है, आग का घोड़ा आगे चल रहा है, वो भी कोयला खाता है, पानी पीता है। तो कहता है, ए रानी, मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं, नीचे पड़े हुए जिनकी कोई औकात नहीं उनकी मैं पूजा करा देता हूं, लोहे के घोड़े को मैं खाना खिलाता हूं, मेरा लश्कर बेहिसाब है, करोड़ों हैं, और तेरे शाब के पास तो लश्कर कितना है। उस वक्त सचमुच दुनिया के अंदर इस्लाम बहुत थोड़ा होगा। आज भले 1 अरब जितना है, मुझे डर है कि शायद उस वक्त 25-30 करोड़ भी मुसलमान दुनिया में नहीं होंगे। रानी अब जवाब देती है, हर राजा मुआ जीवाड़े ने फिरता पुजाए, पण तेरा लश्कर काचा हो जियो जी। नजर चढ़ियो शामारो भस्म करे सी, ने उभाते रहसे सती साचा हो जियो जी। ए राजा, तू क्या बकता है? हो सकता है कि तू मुर्दे को जिंदा कर दे और एकदम नीचे गिरे हुए की तू पूजा भी करा देवे, लेकिन तेरा जो लश्कर है वो कच्चा है। मेरे मौला की जब ही नजर पड़ेगी भस्म हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे, मगर जो सती साचे हैं वो खड़े रहेंगे। एक गिनान और है पीर सदरुद्दीन का, है जी स्वामी ना दल जारे चाल से त्यारे सत धर्मनु होए से वार हो जी। ए उड़िया जारी तियायु भाव रहसे फल लेते सच्चा यार हो जी। फिर फरमाते हैं, मौला के जब लश्कर चलेंगे सत धर्म नु थाई से व्यवहार, दुनिया के अंदर बदी बुराई निकल जाएगी और सतयुग चालू होगा। उस वक्त जो गुनहगार होंगे वो खड़े देखते रहेंगे और राज और बरकतें और रहमतें उनको मिलेंगी जो सच्चे मोमन होंगे। इतना और दूसरे गिनानों में से निकाल के आपको बोलता हूं, चाइना इतना पावरफुल होएगा, हिंदुस्तान के ऊपर उसका कब्जा हो जाएगा, हिंदुस्तान कम्युनिस्ट बन जाएगा। अरब 1.5 अरब की वस्ती चाइना की, तकरीबन 1 अरब की वस्ती हिंदुस्तान की, तो ये इतना बड़ा लश्कर, इतनी बड़ी पावर होगी, एटम बम होंगे, एटॉमिक वॉर हेड्स उनके पास बेहिसाब होंगे। और इधर इमाम की साइड के अंदर थोड़े लोग होंगे। कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर बहुत सस्ता भी होगा और इधर इमाम की साइड में बहुत महंगा भी होगा। ये लड़ाई होने के पहले का चितार मैं आपको दे रहा हूं, नक्शा बता रहा हूं। जब लड़ाई होगी तो कम्युनिस्ट कैंप के अंदर, यानी इस साइड के अंदर जमीन लरजेगी, अर्थक्वेक आएंगे, ऊपर से बिजली गिरेगी, पानी पड़ेगा, जमीन फट जाएगी, तूफान आ जाएंगे। इस तरह करोड़ों के लश्कर जो दैत कालिंगा के हैं वो नेचुरल फोर्सेस से मारे जाएंगे। बीमारी भी फूटेगी, भूखमरा भी चलेगा, यानी दुनिया की ताकत
लश्कर हथियार वगैरह से नहीं मरेगा दैंत का, कुदरती बलाएं उसके ऊपर उतरेंगी और फिर वो मारे जाएंगे। तो उस तरह से फिर ये जवाब देती है कि तेरा लश्कर तो कच्चा है, मेरे मौला की जब नजर फिरेगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो रूहानी फोर्सेस काम आएंगी। उभाते रहसे सती सांचा, सिर्फ वही दुनिया के अंदर जिंदा रहेंगे कि जो मौला की तरफ होंगे। पीरों ने लिखा है गिनानों के अंदर, किसी जगह यह मतलब निकलता है कि 2/3 दुनिया बर्बाद हो जाएगी, और किसी जगह यह मतलब निकलता है कि 3/4 दुनिया बर्बाद हो जाएगी। मगर 2/3 होवे या 3/4 होवे, नेचुरली आधे से ज्यादा दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दैंत वापस सवाल करता है, कहता है क्या बात है, मेरे घर पे रहती है, मेरा खाना खाती है और तारीफ करती है उसकी, यानी रहते हो तुम कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर और पालते हो तुम मजहब, ये कैसे हो सकता है? अरे रानी खाओ पीओ ने धन खर्चो हमारा, ने शाहो शाह करी पुकारो, हो जियो जी। ऐसा है कोई चिनब नगरी माहे जे सुरजा दे रानी को समझावे, हो जियो जी। तुम रहते हो कम्युनिस्ट कंट्री में और मजहब पालते हो, पैसे इधर के खर्चते हो, एजुकेशन यहां लेते हो, खाना यहां खाते हो, और फिर तुम मजहब पालते हो। है कोई जो इन लोगों को समझावे कि रहना तो रहो नहीं तो चले जाओ? 1921 में सोवियत रशिया की रिपब्लिक बनी और उनका सबसे पहला प्रेसिडेंट लेनिन बना। ट्रोट्स्की, लेनिन और कार्ल मार्क्स, ये 3 दोस्त थे जिन्होंने दुनिया के अंदर ये कम्युनिज्म का तूफान उठाया। इनके साथ एक और आदमी भी था जो बाद में उसने देखा, वो खुदा परस्त आदमी था, नेक था। उसने देखा कि ये तीनों बदमाश हैं। दोस्ती ट्रोट्स्की के साथ उसकी बहुत थी, उसका नाम था टॉलस्टॉय, उसको महात्मा कहा गया। टॉलस्टॉय जो था वो बहुत समझदार आदमी था, नेक और खुदा परस्त था। ट्रोट्स्की और टॉलस्टॉय की बहुत दोस्ती थी, मगर उसने जब देखा कि ये तीनों का रास्ता अच्छा नहीं तो टॉलस्टॉय अलग हो गया, निकल गया। अब ये 3 आदमियों ने दुनिया में तूफान उठाया। इनकी थियोरी बनाने वाला कार्ल मार्क्स था और अमल करने वाला लेनिन था। ट्रोट्स्की ने छुप के जो काम किया तो वो प्रोपेगेंडा का काम था। 1921 में लेनिन रशिया का प्रेसिडेंट बना, पहला प्रेसिडेंट कम्युनिस्ट रशिया का, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। अगर आप उस वक्त की लेनिन की स्पीच पढ़ो तो उसके अंदर उसने जो अपने प्रोग्राम बनाया कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर एक ये बात थी कि विद इन 20 ईयर्स, 20 बरस के अंदर रशिया के अंदर से मजहब को बिल्कुल जड़ मूड़ से उखाड़ के फेंक दो। वो प्रोग्राम अमल में आया, अमल में आया, अमल में आया, अमल में आया। अंदरूनी प्रॉब्लम्स बढ़ती गईं। 1921 से 20 बरस ऐड करो तो 1931 होता है। ये 31 का और उसके पहले 5-7 बरस का ये जमाना था कि सारे यूरोप के अंदर पॉलिटिकल गड़बड़ थी। रशिया इसमें यूरोप में भी है, एशिया में ज्यादा है, लेकिन पावर ज्यादा उनका जो सेंटर है मॉस्को वो यूरोप में है।
तो यूरोप के अंदर जो पॉलिटिकल गड़बड़ थी और दुनिया के अंदर इकोनॉमिक गड़बड़ जो थी, उसकी वजह से इन लोगों का जो प्रोग्राम बनाया गया था 20 बरस का, वो प्रोग्राम अच्छी तरह से कामयाब न हो सका। 31 के अंदर तो जर्मन गवर्नमेंट हिल रही थी, पावर में आने के लिए हिटलर बड़ा पॉपुलर था और आखिर उसने हिडेनबर्ग को निकाल के 1932 का इलेक्शन जीता और 33 के अंदर हिटलर उनका डिक्टेटर बन गया। रशिया अपने प्रोग्राम के ऊपर चल न सका, अनाज भी उतना पैदा न हो सका जितना वो चाहते थे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि रशिया में कोई भी भूखा नहीं रहेगा और हम एक दाना भी बाहर से नहीं मंगाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसा एक बरस भी गए 60-62 बरस में एक भी ऐसा बरस न आया कि जब रशिया को बाहर के पैसे की या अनाज की या टेक्नोलॉजी की जरूरत न पड़ी होवे। मोहताज है आज तक। चलो, हिटलर जब भी ऊपर आया, रशियन पॉलिटिक्स के अंदर फेरफार हुआ, चलते चलते लड़ाई आई, रशिया को लड़ाई में बहुत मार पड़ी। चलो, अमेरिका की मदद से रशिया बच गया, लड़ाई 45 में खत्म हुई और उसके बाद और थोड़े से बरस निकले। 1960-61 में जब 40 बरस हो गए तो इनको वो प्रोग्राम आपस फिर याद आया कि हमने 20 बरस के अंदर मजहब को रशिया में से निकालने का प्रोग्राम बनाया था, उसकी जगह अब 40 बरस हो गए। मॉस्को यूनिवर्सिटी का 70-72 बरस का एक प्रोफेसर, मॉस्को यूनिवर्सिटी का एक 70-72 बरस का बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेसर और 3-4 और आदमियों की एक कमीशन बनाई गई कि वो सारी सोवियत रशिया के अंदर घूम फिर के इस बात की इन्वेस्टिगेशन करें कि रशिया जब भी आजाद हुआ 1921 में और अब तक मजहब कितना बर्बाद हुआ और कितना बाकी है। 1200 पेज की उन्होंने रिपोर्ट बनाई 5 बरस की मेहनत के बाद। वो रिपोर्ट स्मगल होके लंदन में आई और जब लंदन में आई तो 1969 के अंदर वो रिपोर्ट लंदन में छपी गई। उस रिपोर्ट के अंदर जो इस्लाम का चैप्टर है, उस इस्लाम के चैप्टर के अंदर आगा खानी इस्माइलियों का नाम भी है, दसवंद का जिक्र भी है, मुखी कामड़िए का जिक्र भी है। मगर वो रिपोर्ट ये थी कि 40 बरस होने पर मिलियंस रूबल्स खर्च करने पर भी मजहब कम नहीं हुआ बल्कि ज्यादा हो गया। और उनकी रिपोर्ट यह है कि हैरत यह है कि जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर मजहब पैदा हो रहा है। 34,000 वहां गिरजे हैं, चर्चेज हैं। आजकल के हिसाब से ये 81 की जो रिपोर्ट है, मुसलमान कहते हैं, मुझे पता नहीं, मैं तो आपको रिपोर्ट की बात करता हूं, कहते हैं कि 10 करोड़ से 11 करोड़ मुसलमान हैं। 24 करोड़ की बस्ती है उनकी, 25 करोड़ की, उसके अंदर 40% मुसलमान हैं। मजहब बढ़ रहा है। मेरा कहने का मतलब, मैंने आपको ये बात इसलिए सुनाई कि कम्युनिज्म के अंदर मजहब को बिल्कुल बर्बाद करने की बड़ी कोशिश हो रही है। रशिया ने जो भूल की है, हो सकता है चाइना वो भूल न करे, और चाइना वो भूल नहीं कर रहा। छोटी उम्र से बच्चे पैदा होते हैं। बहुत से जो कम्यून्स हैं, यानी विलेजेस के जहां लोग रहते हैं, बच्चों को माँ और बाप के पास नहीं रहने देते, बच्चों को ले जाते हैं, उनकी नर्सरी बनी होती है। माँ जुदी होती है, बाप जुदा होता है, बच्चा जुदा होता है। उसी छोटी उम्र से उसको पता भी नहीं होता कि मेरा माँ बाप कौन है। नाम रजिस्टर्ड होते हैं, ये ख्याल है उनको, मगर बच्चे यूं ही बड़े होते हैं और उस छोटी उम्र से उनको कम्युनिज्म सिखाया जाता है। तो चाइना का जो कम्युनिज्म है वो ज्यादा सख्त है रशियन कम्युनिज्म से। हो सकता है कि रशिया थोड़ा नरम भी पड़ जाए। तो रशिया को हमारे पीरों ने रूबल भाई के तौर पे याद करके उसको दानव कहा और चाइना को दैंत कहा।
دینت زیادہ سخت ہے، زیادہ رف ہے، زیادہ سٹرونگ ہے اور زیادہ ٹائرنٹ ہے، اور چائنا کی یہ حالت بڑھے گی دنیا کے اندر۔ وہ زمانہ آئے گا چائنا سے ساری دنیا ڈرے گی، ساری دنیا ڈرے گی، لیکن اس کا انجام کچھ بھی نہیں، ختم ہو جائے گا۔ ابھی رانی اس کا واپس جواب دیتی ہے، ہر راجا جگا جگ ہوں، تو نے کہتی جاوی، تو کوڑ کیا رے کالی گا، ہو جیو جی، ترن ترن جگ مارو کہو نہ مانیو، چوتھے تے صاحب لکھا لے سے، ہو جیو جی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دینت کالنگا کسی ایک پرسن کا نام نہیں، وہ تو ایک فورس ہے، جیسے کہ کمیونزم ہے، جیسے کہ ایک مذہب ہے۔ تو ساری دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے دو چیزیں، خیر اور شر، رائٹ اینڈ رانگ، گڈ اینڈ ایول، اس کی لڑائی ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ یہ جو ایول ہے یہ دینت ہے، یہ جو شر ہے شیطان کا وہ دینت ہے۔ ہمارے اندر بھی دینت ہے۔ جب ہم کو برے خیال آتے ہیں تو اس وقت دینت کا زور ہوتا ہے، جب ہمیں اچھے خیال آتے ہیں تو اس وقت امام کا زور ہوتا ہے۔ تو یہ کہتی ہے، اے کلنگا جگا جگ ہوں تو انہیں کہتی آوی، مطلب یہ ہے کہ جو مذہب کی جو جماعت ہے ہر زمانے کے اندر، ہر قوم، ہر ملک کے اندر، ان لوگوں کے سامنے کہ جو خدا کی ہستی کے قائل نہیں تھے اور بدیاں برائیاں کرتے تھے، ہمیشہ ان کو کہتے چلے آئے کوڑ کیو رے کالنگا، لیکن تم نے ہمیشہ ہے کالنگا، ہمیشہ تم نے دھوکہ دیا، فریب کیا۔ تین یگ سے تو نے میرا کہا نہیں مانا، اب اس چوتھے کل یگ کے اندر تو خدا لکھا لے گا، یعنی ایسا لکھا لے گا کہ ہمیشہ کے لیے ناستک واد یعنی بے دینی، ایتھیزم، بدیاں برائیاں، شیطان پنا بالکل اکھاڑ دے گا جڑ موڑ سے۔ پھر فرماتے ہیں ستجگ جیسا ٹائم واپس آئے گا، دنیا بہت تھوڑی ہوئے گی، بہت ہی تھوڑی۔ سائنس کی بہت سی جو چیزیں آج ہیں وہ ہم کو پڑی ہوئی نظر آئیں گی، اور ہم اپنے بچوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ جو ڈھانچہ ہے نا ایروپلین کا، یہ اڑتا تھا، تو بچے حیران ہوئیں گے کہ یہ اڑتا تھا۔ کبھی ہم نے کسی موٹر دیکھی ہوگی 200 برس پرانی سڑی ہوئی موٹر، تو ہم بچوں کو کہیں گے کہ یہ موٹر چلتی تھی، تو بچے مانیں گے نہیں۔ وہ زمانہ آئے گا، ٹیلی فون نہیں ہوگا، ٹیلی ویژن نہیں ہوگا۔ آج جو دنیا کے اندر موج شوق ہم کر رہے ہیں کچھ نہیں رہے گا، سب برباد ہو جائے گا، دنیا شانت ہو جائے گی، نیک ہوئیں گے، کوئی بدی برائی گناہ نہیں ہوگا، سادہ زندگی ہوگی، عیش و عشرت کے سامان نہیں ہوئیں گے، کوئی کسی سے دھوکہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کی چوری نہیں کرے گا، کوئی کسی کا برا نہیں کرے گا، کوئی قتل اور خون نہیں ہوگا۔ ستیگ کی طرح، اس طرح دنیا کے اندر سکھ شانتی جنت جیسا موقع آئے گا، اور اس یگ کو ہمارے پیروں نے ستیگ کہا ہے، اور ایک جگہ رتن یگ کہا ہے۔ وہ چیز ابھی بہت دور نہیں ہے، بہت دور نہیں ہے۔ پیروں کے کلام کے اندر اس کا ایگزیکٹ ٹائم بھی بتایا ہے، دن بھی بتایا ہے، یعنی کون سا وار ہوگا، دوپہر کے بعد کا سمے ہوگا، کون سے مہینے کی تاریخ ہوگی، کون سا سن ہوگا، اور کس جگہ امام ساری دنیا کے اندر یہ رتن یگ کی اسٹیبلشمنٹ کی ڈکلیریشن کرے گا، اور اس امام کا نام کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں گنانوں کے اندر موجود ہیں۔
اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ زمانہ کافی دور ہے، لیکن بہت دور بھی نہیں۔ تو 12واں پاٹھ ہے، ہر رانی اے ویرے وات تارا دیو پاسے بھنیے، سانبھڑو سورجا دے رانی ہو جیو جی، ہماری نگری ماہے واس وسو چھو، نے وات کرو چھو آپ جانی ہو جیو جی۔ اے رانی، ایسی باتیں کیا کرتی ہے کہ تم اپنے دیو کی، اپنے مرشد کی گن گاتی اور تعریف وغیرہ کر رہی ہے؟ سن اے رانی، میری نگری کے اندر تو رہتی ہے، چائنا کے اندر جو مسلم جماعت ہے اور اپنی اسماعیلی جماعت ہے تو اس کی نگری میں رہتی ہے نا، اور رہتے ہو میرے ملک کے اندر، اور تم اپنے من کی باتیں چلاتے ہو، میرا حکم نہیں مانتے؟ یعنی ان کے اوپر زبردستی کرے گا، دکھ دے گا، تکلیف دے گا۔ ہے جی چڑے رے دینت نے پڑے پڑے دڑ منڈل، چینب نگری منجار ہو جیو جی، ایشور برہماتیا کرے رے اتارا، نے اج کل دش میں اوتار ہو جیو جی۔ اس کے بعد لڑائی ہوگی، دینت کا دڑ چڑھے گا اور آہستہ آہستہ اس کا لشکر گھٹتا جائے گا، اور چینب نگری کے اندر، چائنا کے ملک کے اندر بہت نقصان ہو جائے گا۔ ایشور برہما دونوں ادھر اتریں گے، برہما یعنی پیر اور ایشور کا مطلب اس زمانے کا امام شاہ پیر، دونوں مل کے چین جائیں گے۔ نے آج کل 10 میں اوتار پشمس کہتے ہیں کہ آج کل جو گزر گیا زمانہ اس میں نہیں، آج کل پشمس کے زمانے سے لے کے آج تک کسی امام نے چائنا میں پاؤں نہیں رکھا تھا۔ یہ گئے برس حضرت امام ادھر گئے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے، امام کی باتیں امام جانتا ہے، لیکن یہ بناؤ دنیا کے اندر بنیں گے۔ آخری پاٹھ ہے، ہر راجا تل تل کا شاہ مارو لکھا لے، تینی ستگور پورے چھے سانکھ ہو جیو جی، نر نے پھر سدے پیر شمش بولیا، راج رکھی سر نے شاہ دیش ہو جیو جی۔ پیر کہتے ہیں اے کالنگا، تل تل کا مولا حساب مانگے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ تیری جتنی بھی بدیاں برائیاں دنیا کے اندر، گناہ چھوٹے بڑے سب ہیں، سب کو مولا نابود کرے گا۔ اور ستگر اس بات کے لیے پشمس کہتے ہیں میں خود اس بات کی تمہارے سامنے میں وٹنس ہوتا ہوں، میں سانکھ پراتا ہوں، یعنی تم کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بات بنے گی۔ پشمس فرمایا مولا رکھیوں کو، مومنوں کو راج کرائے گا۔ گنان تو یہاں ختم ہوا دیندارو۔ میں آپ کو کچھ دنوں سے کہتا چلا آیا ہوں کہ امریکہ، کینیڈا وغیرہ کے اندر جو ہماری جماعتیں مولا نے بنائی ہیں، ان جماعتوں کے ادھر لانے کا کچھ مقصد ہے۔ میں مجبور ہوں بہت سی باتیں
नहीं कह सकता, उसका वक्त भी नहीं आया और मुझको कहने का हुक्म भी नहीं। हमारा जो फर्ज है हमें वो फर्ज पूरा करना चाहिए। अपने ईमान को बहुत मजबूत रखो। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बहुत से बनाव बनेंगे, पाकिस्तान दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के अंदर मुसलमानों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, और जब मुसलमानों के ऊपर आफत आएगी तो उस वक्त हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम भी तो मुसलमान तो हैं, शरीयती ना सही। मुसलमानों के तौर पे भले मुल्ला हमको ये कहे कि भाई तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो, मगर जो मुसलमानों के इस्लाम के दुश्मन हैं वो तो हमको भी मुसलमान ही मानते हैं, बल्कि दूसरे मुसलमानों से ज्यादा हमारे साथ उनको दुश्मनी है। तमाम इस्लाम के जितने फिरके हैं उनमें किसी में इतनी ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी कोई नहीं हमारे सिवाय, इसलिए हम आंखों में आए हुए हैं। और हमारा इमाम भी दुनिया भर के अंदर मशहूर है, तो हमको हमारे मजहब के वास्ते बहुत सी कुर्बानियां देने का टाइम आएगा, खसूसन नेक्स्ट सदी के अंदर। यह सदी तो अभी 18 बरस के बाद पूरी होती है। वो जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए उनकी जिंदगी के अंदर नेक्स्ट सेंचुरी के अंदर 21st सेंचुरी में बहुत से बनाव बनेंगे, उन्हें बहुत सी कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी। आज से हमें अपने बच्चों को मजहब के ऊपर मुस्तकीम रहने का सिखाना चाहिए। ये सुरजा रानी की बातें करके पीरों ने एक स्टोरी बनाई और वो स्टोरी के अंदर हमको हकीकत समझाई कि कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर हमारी जमात ज्यादा है। हम लगभग 24-25 मिलियन इस्माइली हैं दुनिया के अंदर, हमारी 90% जमात कम्युनिस्ट कंट्रीज में रहती है। इसके लिए उस जमात को सुरजा रानी का नाम दे दिया। उनको वहां बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, बहुत तकलीफें हैं। जमात खाने छुप छुपा के रखे हुए हैं बहुत सी जगहों के ऊपर। बहुत सी जगहों के ऊपर इस्माइली अपने आप को जाहिर भी नहीं करते, डरते हैं। 1.5 बरस हुआ तांजानिया का हमारा जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर है हाजिर इमाम का, और एक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हाजिर इमाम का इंडिया का, इन 2 आदमियों को हाजिर इमाम ने खत लिखा कि ताशकंद के अंदर रशिया में यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को ने मिलके वहां हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए एक जबरदस्त सारी दुनिया की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई है, और उसके अंदर मेरी तरफ से तुम 2 जन जाके मेरे रिप्रेजेंटेटिव बनो। तांजानिया का मेरे शहर का आदमी अब्दुल मलिक राई, अब्दुल मलिक जमाल, और अमीर अली बॉम्बे से गया। ये 2 जने उधर गए। उधर सारी दुनिया की मुल्कों के बोर्ड लगे हैं, भाई तांजानिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड रशिया है, लेकिन एक बोर्ड था वो मुल्क का नहीं था, उस पे लिखा था आगा खान। बाकी तमाम बोर्ड जो थे वो मुल्कों के थे, कंट्रीज वाइज लिखे हुए थे। और यूनाइटेड नेशंस की इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबरशिप जो है तो वो मुल्कों के हिसाब से है। लेकिन ये बेताज बादशाह, इसका मुल्क नहीं, इसके पास लश्कर नहीं, लेकिन उधर कंट्री में इसका नाम लिखा है आगा खान। तो ये 2 रिप्रेजेंटेटिव उस बोर्ड के पीछे बैठे थे। सारी दुनिया की इंटरनेशनल कांग्रेस के अंदर हजरत इमाम के 2 प्रतिनिधि गए ताशकंद में। तो राय अब्दुल मलिक मुझे बताते थे, मैंने पूछा वहां ताशकंद में बहुत इस्माइली हैं, तो उसने मुझे 2 इस्माइली मिलने की खबर भी सुनाई, और वो लोग इसको कहते थे कि यहां बहुत इस्माइली हैं लेकिन हम डरते हैं। अगर ये पता चल जाए कि हम किसी हिसाब से किसी मजहब को मानते हैं, अगर ये पता चल जाए कि हम किसी हिसाब से किसी मजहब को मानते हैं, तो हमको नौकरी में से निकाल दें तो ठीक है, लेकिन कैंप में भेज देते हैं, लेबर कैंप में। इस्माइली बहुत हैं, मुसलमान भी हैं और मस्जिदें भी बहुत हैं। ताशकंद की मस्जिद बहुत जबरदस्त आला दर्जे की
देखने जैसी लायक मस्जिद है। तो इन कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर हमारी जमात इतनी सख्त मुसीबतों तकलीफों में है, मगर दीनदारों फिर भी उन्होंने अपना ईमान सलामत रखा है। हमारे यहां इधर ये अमेरिका या कनाडा या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऐसा कोई हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं किया हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं है, बल्कि आपको मजहब पालने की अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से, कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल छूट है, फ्रीडम है हर तरह की। फिर भी कभी हमारा ईमान ऐसी हालत में अगर बिगड़ जाए तो हमारे सामने वो भाई हैं, उनकी जिंदगी का, उनकी पोजीशन का ख्याल करके अपने दिल को ताकत दो कि उन कम्युनिस्ट मुल्कों के अंदर 1000 साल से जमात बैठी है कि जहां जाहिर में कभी हजरत इमाम गए नहीं, 100 पेड़ियां निकल गई, उन्होंने कभी हजरत इमाम का दीदार तक नहीं किया। छुप छुपा के हजरत इमाम की छोटी छोटी फोटोज रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी फोटोज नहीं है, जमात खानों के अंदर नहीं है फोटोज। जमात खाने हैं वो भी पता नहीं लगता कि जमात खाने हैं कि मीटिंग हॉल है। बाज ऐसी जगह के जमात खाने हैं कि जिस पे चटाइयां भी नहीं, धूल मिट्टी है, प्लास्टर भी नहीं, मगर उन्होंने अपना ईमान सलामत रखा है। हमको इस दुनिया की यानी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की मौज शौक, ऐशो अशरत और बदियां बुराइयां हमें नहीं चाहिए। गई कल जो मैंने आपके सामने गिनान पढ़ा पीर सदरुद्दीन माँ बाप का, उसके अंदर इन तमाम बुराइयों का जिक्र आया है। इन बुराइयों से अपने आप को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ। मौलाना हजरत इमाम की असवारी का टाइम नजदीक है। नजदीक ये नहीं समझना कि 10-20 बरस हैं, 1 सदी और निकल जाएगी, लेकिन उसकी तैयारियां हमको अभी से करनी है। आप लोग जो इन मुल्कों के अंदर आके रहे हो, आपको यानी खास तौर पे यंगस्टर्स को फ्यूचर के अंदर इन मुल्कों में जाना पड़ेगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां हमारी गरीब जमातें हैं। हजरत इमाम ने 2.5 बरस पहले लंदन के अंदर फरमाया था, यंगस्टर्स को कहा कि तुम अपनी एजुकेशन पूरी कर लो, तो तुम्हारे में से मैं ये चाहता हूं कि ऐसे बच्चे निकलें, जवान निकलें कि जो 2-4 बरस 5 बरस इन जमातों में जाके तुम उनकी सेवा करो, पीस कोर्स की तरह उनको डायरेक्शन दो, उनको हाइजीन सिखाओ, उनको हेल्थ की बातें सिखाओ, उनको अकाउंटिंग सिखाओ, उनकी टीचिंग करो। अगर कोई लड़कियां जा सकती हैं तो उनकी औरतों को सीना परोना, बच्चे किस तरह रखना वगैरह, ऐसी चीजें उनको जाके सिखाओ। हमारी कौम उधर बहुत गरीब है, सख्त गरीब है, और कई जगह हाइजीनिक कंडीशन भी ठीक नहीं। तो इन जगहों के ऊपर हम उधर जाएं, और हमको जाना पड़ेगा। यहां हमको मौला ने रखा है, आज आपको पाकिस्तान के 10 रुपए के सामने के 12 रुपए के सामने $1 मिलता है, और $100-200 रोज जेब में मारते हो, तो उधर के तो 2000 रुपए हुए हैं। ये पैसा आपको अपनी ऐश अशरत के लिए मौला ने नहीं दिया। ये पैसा इसलिए नहीं दिया कि इधर शराबें पियो और इधर दूसरे फैन फतूर करो। ये पैसा इसलिए दिया है कि इस पैसे को बचाओ, और इस पैसे से इधर अपनी औलाद को अच्छी एजुकेशन दो, और इस पैसे के टिकटें खरीद के तो उन मुल्कों के अंदर जाके छोटी छोटी जमातों में, छोटे छोटे गांवों में जमीन पे सोवो, और उनका खाना खाओ, उनका पानी पियो, उन जैसे कपड़े पहनो, उन जैसी हालत के अंदर रह के उनको ठीक करो। सफाई सिखाओ, एजुकेशन सिखाओ, बच्चों को रखना सिखाओ, खाना पीना किस तरह अच्छी तरह से पका सको इस तरह सिखाओ। अपनी जिंदगी के अंदर जो इधर रखी है उसमें से जो हमने जो कुछ भी तजुर्बा एक्सपीरियंस लिया है, उन जमातों को जाके बताओ हमको हजरत इमाम ये चाहता है करने के लिए, और इस वजह से यहां हमको रखा है कि इधर इंशाअल्लाह नेक्स्ट 20-50 इयर्स के अंदर दीनदारों इधर हमारी जमात बहुत बड़ी होगी, बड़ी मालदार आदमी भी बनेंगे। हर आदमी लखोपति नहीं भी बनेगा, लेकिन हमारी जमात के अंदर काफी मालदार लोग होंगे। उनका पैसा, उनकी एजुकेशन, उनका नो हाउ,
ان کا ایکسپیرینس ہم کو ان جماعتوں کے لیے کام آئے گا. اس کے علاوہ میں پھر اس بات کو کہہ چکا ہوں مگر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے انڈیا پاکستان میں سے پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے ہم کو اپنے اسماعیلی مذہب میں ظاہر کے اندر فیر فرق کرنے پڑے. ہو سکتا ہے کہ حضرت امام یہ بھی کہے کہ چلو تم دعا بند کرو اور نماز پڑھو، پاسبل ہے. لیکن اسماعیلی مذہب کی جو اصل شکل ہے وہ ادھر کینیڈا اور امریکہ کے اندر رہے گی، پرٹیکولرلی کینیڈا میں. امریکہ کمزور ہو جائے گا، امریکہ ڈیفینیٹلی کمزور ہوئے گا، اپنی جماعت کے حساب سے بھی کمزور ہوئے گا. ہمارا زیادہ جو مقام ہے وہ کینیڈا کی طرف ہے. تو یہاں سے وہ پرانا مذہب جو آج سینکڑوں برس سے ہمارے پیروں نے ہم کو بخشا ہے، جس کے اندر انڈیا پاکستان میں ہیر پھیر ہو رہے ہیں، امام کو وہ ہیر پھیر ادھر نہیں چاہیے. جب ہی دنیا کے اندر یہ سب معاملے ختم ہو جائیں گے، گڑبڑ ختم ہو جائے گی، شانتی ہو جائے گی، سکھ ہو جائے گا، رتن یگ شروع ہو جائے گا، ست یگ شروع ہو جائے گا. پھر یہ اسماعیلی طریقہ جو پیروں نے ہم کو اصل حالت میں بتایا ہے وہ پھر یہاں سے کینیڈا سے ان ملکوں میں جائے گا. آپ کو مشنری بننا پڑے گا، آپ کو مددگار بننا پڑے گا، آپ کو ایجوکیٹر بننا پڑے گا. مولانا حضرت امام آپ سے بہت کام لے گا اور ان کاموں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. ارے کس کے نصیب کہ ہم امام کے کام آ سکیں. اور حضرت امام کو ظاہر میں بوٹ پالش کرنے کے لیے آدمی نہیں چاہیے، جماعت کی سیوا کرنے والے آدمی چاہیے. مجھے فخر ہے آپ کے اوپر. شکاگو کی جماعت کو دیکھ کے میں بہت راضی ہوا. ادھر کے جو ینگسٹرز ہیں وہ جس طرح کام کرتے ہیں، میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں بولتا نہیں ہوں لیکن دل سے ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، بہت دعائیں کرتا ہوں. یا مولا ان کو ہر بلا سے بچانا. تم لوگ جو ادھر کام کرتے ہو، عورتیں مرد سب کچھ جماعت کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے، جو کہ لیڈرشپ کے بغیر یہ باتیں نہیں ہوتی. آپ کے لیڈرز بھی ماشاءاللہ بہت انتھوزیاسٹ ہیں. آپ لوگوں کی گرم جوشی، آپ لوگوں کا ایمان، آپ کی خدمت، ایک دوسرے کی مدد بہت اعلیٰ چیز ہے. اس چیز کو اور بھی اونچا اٹھاؤ. کبھی ایسا ہوتا ہے مومنوں کہ ہماری جیب ہمارے دانت کے نیچے کٹ جاتی ہے. آپ میں سے ایک آدھ ایسا بھی ہوگا کہ وہ جیب کی طرح کاٹا گیا، لیکن پھر ہم اپنے دانت توڑ نہیں دیتے، جیب بیچاری خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. جماعت کے اندر ایک دو کبھی ایسے نکل بھی آویں تو پریم محبت سے ان کو بلاؤ، اپنے نزدیک لاؤ. آپ کی خدمت بندگی دیکھ کے اس کے دل کے اندر بھی جوش آئے گا. یہ خدمت جاری رکھنا، کم نہیں کرنا. یہ خدمت آپ بھی کرتے ہو الحمدللہ. کینیڈا کے اندر بھی ینگسٹرز ہیں، جماعت کی حالت دیکھ کے دل بڑا ہوتا ہے، دل میں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں. اور میں وہ چیز دیکھتا ہوں کہ آج سے 20 برس کے بعد یہاں کی جماعت کیسی ہوگی، میں اس کی تخیل کرتا ہوں، امیجن کرتا ہوں. اور جب میں امیجن کرتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں. ہماری جماعت بہت مضبوط ہوئے گی. اور اس کا وجہ یہ بھی ہے، جماعت کی جو خدمت ہے نا وہ ہمارا ایمان زیادہ کرتی ہے. لیکن محض خدمت کرو تو یاد رکھو اپنی ڈیوٹی بھولنا نہیں. اپنی کمانی میں سے 10 برابر دو. میں انشاءاللہ کل آپ کو 10 کے اوپر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایک واز 10 پہ کروں گا. وہ کل میری واز 10 کی واز ہوئے گی. 3 وقت کی دعا چھوڑو نہیں. اگر ڈیوٹی پہ کھڑے ہو باہر برف کے اندر تو اور دعا اندر پڑی جا رہی ہے اور اندر نہیں آ سکتے وہاں ہے تو کھڑے کھڑے بھی دعا پڑھ لو، مگر دعا پڑھو. اسی طرح سے بیت الخیال کی عبادت نہیں چھوڑنا. دعا اور 10 ہمارے اوپر فرض ہے اور ضرور اس کو پورا کرو. لیکن اس کے علاوہ اگر بیت الخیال کا بول ہے تو اس بول کی جتنی بھی طاقت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. بیت الخیال کے بول میں بہت طاقت ہے. وہ مولا کا نور ہے. اچھے بنو، نیک بنو، بہادر بنو، کریجیس بنو، مومن بنو، فرشتے بنو. اس طرح سے امام کے گھر کی خدمت کرو
اور جو خراب ہو گیا ہے اس کو پکڑ کے اچھا کرنے کی کوشش کرو. تو آپ دینت کالنگا کا سامنا کر کے اپنے مذہب کو بچا رہے ہو. یہ امام کے لشکریوں کا کام ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، دو جہان میں برکت دے وے، ہر بلا آفت دور کرے، آپ کی مشکلیں دفع کرے. مولا آپ کی ہر دعا قبول کرے. مولانا حضرت امام آپ کو جماعت میں کنبوں میں سلاسم محبت دے وے. مولا آپ کی تندرستی زیادہ کرے. مولا آپ کی عمر لمبی کرے. مولا آپ کا ایمان زیادہ کرے. مولا آپ کی دنیا کے اندر علم زیادہ کرے. مولا آپ کی عزت زیادہ کرے. مولا آپ کی کمانی زیادہ کرے. مولا دسون سکریت میں پورا رکھے. مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے، آپ کے دلوں کو نورانی کرے. مولانا حضرت امام ظہر باتوں دیدار عنایت کرے. لگڑی رے پریت ہم نے ہے نہ چھوڑوں، در سر کروت آنگ نموڑوں، در سر کروت آنگ نمو. جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ چھوڑوں، جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ بیسایا ہے پائے رنگ لا گو بساہب پی